दोस्तों, हम जब भी कहीं जाते हैं तो कोई सामान रखना भूल जाते हैं या फिर कोई सामान वहीं पर भूल जाते हैं। लेकिन हमारे बीटीएस के मेंबर वी तो इतने अनोखे हैं कि एक बार वो खुद को ही भूल गए थे और खो गए थे। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अगर आपको वी के बारे में ये इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं पता और आप एक न्यू आर्मी हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। तो एक्चुअली बीटीएस के मेंबर्स घूमने तो बहुत बार जाते रहते हैं और आप सभी को पता ही होगा कि बीटीएस का एक शो है जिसका नाम है बीटीएस बॉर्न वॉयज, जहाँ पर वो अचानक से प्लान बनाते हैं और नई नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं। ऑलरेडी इस शो के 4 सीजन आ चुके हैं और इसी शो के एक सीजन में ऐसा हुआ था कि सभी बीटीएस मेंबर्स पहले ही निकल गए थे ट्रिप के लिए, लेकिन क्योंकि वी को अपने शो हवारन की शूटिंग करनी थी तो वो कुछ दिन बाद आए थे और उसके बाद वी वहां पर पहुंचने के बाद खो गए थे। हाँ दोस्तों, लिटरली खो गए थे। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि वे कैसे खो गए, उनके साथ तो काफी सारे बॉडीगार्ड्स होंगे, बाकी लोग होंगे, पूरा क्रू होगा। तो एक्चुअली दोस्तों, हुआ ये था कि सभी बीटीएस मेंबर्स पहले पहुंच गए थे और वे कुछ देर बाद पहुंचे थे क्योंकि उनकी शूटिंग चल रही थी। तो बेसिकली मान सकते हैं कि बाकी बीटीएस मेंबर्स सुबह ही पहुंच गए थे और वे शाम शाम के टाइम पर पहुंचे थे। तो वे उस समय अकेले थे क्योंकि बाकी क्रू मेंबर्स बाकी बीटीएस के मेंबर्स के साथ ही आ गए थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वी इतने छोटे से बच्चे हैं कि वो इस तरीके से खो जाएंगे। तो हुआ ये कि वी को ऑलरेडी गूगल मैप्स दिया हुआ था और उनको बताया था कि स्टेशन पे आने वाली नेक्स्ट बस को बोर्ड करना है। लेकिन हमारे वी इतने भोले हैं कि वो गलती से दूसरी बस में चढ़ गए। और ऐसा काफी बार हो ही जाता है क्योंकि नई कंट्री है, नई जगह है, वी को थोड़ी ना पता है कि बस कहाँ पर जाने वाली है। और सबसे बड़ा नुकसान ये था कि उस टाइम पर वी को इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी, ना ही उतनी पढ़नी आती थी। इसीलिए वी को जो भी बस दिखी वो उसमें चढ़ गए और उनको लगा कि शायद नेक्स्ट बस यही होगी। उन्होंने बाकी लोगों को इन्फॉर्म तो किया, लेकिन उन्हें लगा कि वी सही बस में चढ़े होंगे। हालांकि कुछ देर बाद वी को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली उनका जो रास्ता मैप पर है बस उससे अलग डायरेक्शन में जा रही है और बेसिकली बस जा रही थी शहर के बाहर, जहाँ पर वी को बस ने उतार दिया और उसके बाद वो सुनसान जगह पर अकेले बैठे हुए थे। ये इंसिडेंट काफी फनी था क्योंकि वी खो जाने के बाद भी काफी खुश थे। और आप सभी जानते ही हो कि हमारे वी कितने रेयर और यूनिक हैं। उन्हें नई नई चीजें एक्सप्लोर करना काफी पसंद है। तो जहां बाकी बीटीएस के मेंबर्स सर पकड़कर बैठे थे और वी की टेंशन ले रहे थे, वहीं वी आराम से कंट्री साइड में घूम रहे थे। वहां की लेक, वहां की खेतों को एडमायर कर रहे थे और काफी सारी फोटोज भी खिंचवा रहे थे। यही नहीं बल्कि वी के साथ एक पर्सन था जो कि काफी शॉक्ड हो गया था देखकर, और वो बीटीएस का स्टाफ ही था। तो वो बहुत ही शॉक हो गया था कि वी खो जाने के बाद टेंशन क्यों नहीं ले रहे, इतने रिलैक्स कैसे हैं। हालांकि दोस्तों, टेंशन की बात इसलिए नहीं थी क्योंकि बाद में क्रू मेंबर्स को पता चली गया था वी के फोन की वजह से कि उनकी लोकेशन क्या है और उन्होंने टैक्सी वगैरह भी भेज ही दी थी। तो बेसिकली लास्ट में बीटीएस के मेंबर वी को खोज ही लिया गया था और जब उन्हें खोजा तो सिचुएशन भी काफी फनी थी क्योंकि स्टाफ ने बताया कि वी आराम से ग्रास पे बैठे हुए थे और मजे ले रहे थे जब उन्होंने वी को खोजा। यानी हमारे वी बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बस उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। तो इससे हमें एक और सबक भी मिलता है कि कभी अगर हमारे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो बस उस मोमेंट को एंजॉय कर लेना चाहिए बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे। क्योंकि बाद में तो वी बाकी बीटीएस मेंबर से मिल ही गए और उन्होंने एक नया एक्सपीरियंस भी ले ही लिया जो कि किसी और बीटीएस मेंबर को नहीं मिला। तो आर्मीज, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि वी की ये लॉस्ट स्टोरी आपको कैसी लगी, क्या आप इसके बारे में जानते थे। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।